हेलो। स्वागत, अभिवादन, इस्तकबाल, खैर मकदम, खुशामदीद आप सभी का एपीएल प्रेजेंट्स एमएलए मानसून कप, जिसका कि सेमीफाइनल नंबर 1 पहला सेमीफाइनल मुकाबला यहां पर होगा प्रारंभ। नारायणपुर शक्ति संघ ग्राउंड जो कि गवाही देता हुआ, और ये सारे दर्शक लगातार मैच के साथ जुड़े हुए हैं, मैच के साथ बने हुए हैं। सेमीफाइनल नंबर 1, सामने नदीम धनूरी और गेंदबाज होंगे बॉलर सौबिक। पहली गेंद जो कि ऑफ स्टंप की लाइन को कवर करने का प्रयास था, बहुत हद तक सफल भी हुए। ये पहली बार बंगाल की धरती में, बंगाल के इतिहास में ऑर्गेनाइज हुआ ये क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसका कि यहां पे शुभारंभ आगाज अपने देखा था, आज अंजाम तक पहुंच जाएगी। और यही तो इसी घड़ी का इंतजार था सभी को। और इस बार ये शॉट देखिए, रडार में अगर गेंद मिलेगी तो सीधे मिड विकेट के ऊपर से गेंद पहुंचेगी ऊपर से बाहर 6 के लिए। और वो नदीम धनूरी बता रहे अपने बल्ले, चौका उड़ते उड़ते जाए उसे हम छक्का कहते हैं। ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से दिया शुरुआती ओवर्स में, यानी कि यहां पे तो अभी पहले ओवर का ही खेल चल रहा है। और अब यहां पे लाइन को अलग किया है। कुल मिलाकर एक कोशिश है, और उस कोशिशों में कितना कामयाब हो पाएंगे ये जद्दोजहद की तैयारी है। और फिलहाल अब हर मोर्चे से कुछ ना कुछ करने का प्रयास है, और उस प्रयासों को पंख देने का काम करेगी ये दोनों ही टीमें। आपको जो वीआईपी बॉक्स में वो चमचमाती हुई ट्रॉफी नजर आ रही है, उसी के लिए तो ये भिड़ंत है। कौन सी टीम फाइनल मुकाबले में जाएगी, फाइनल की तलाश कौन सी टीम कर रही होगी, वो यहां से पता चलेगा। जीत की खुशबू किसके तरफ बढ़ेगी, कौन सी टीम और ज्यादा आगे की तरफ जाएंगे, ये सारे सवाल थे। और यहां से धीरे धीरे जवाब मिलने प्रारंभ हो गए। पहले आपने 12 टीमों का वो ग्रुप स्टेज देखा, वहां से कुल मिलाकर 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई, और इन 4 टीमों में से 2 टीमें निकल करके सामने आएंगी फाइनल के लिए। और उस फाइनल में कौन से हावी होंगे, कौन सी टीम प्रभावी होंगे, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ। ये लीजिए, इस बार कितनी अच्छी टाइम हुई है ये गेंद, लेकिन गेंद गई है दूर कितने, सिर्फ और सिर्फ फील्डर जितनी, और आउट। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करके उसको फलीभूत करने में। लेकिन इससे पहले अब नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, करण अंबाला, जो कि बहुत बड़े सपने लेकर के एक बड़े स्टेज तक खेलने की तैयारी कर रहे थे, और अंत में उस पड़ाव तक भी वो पहुंचे हैं। सामने स्ट्राइक पर आपको नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ केजीआर। आपको बताते चले कि हम दोनों ही भागलपुर शहर से ताल्लुक रखते हैं, और बहुत गर्व होता है जब एक जगह का कोई भी लड़का सामने निकलकर बड़े स्टेज पर, बड़े मंच पर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करे। और फिलहाल अब बॉलर तैयार होते हुए अपने गेंदबाजी मोर्चे पर, लेकिन इस बार बहुत कड़क शॉट करण अंबाला के बल्ले से निकलते हुए। वाइडिस लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी था मौजूद,
लेकिन उनसे तो दूर ही रह जाएगी क्योंकि बहुत सीधी निकली थी और सीधे गेंद इस बार चहलकदमी की 6 के लिए। चलिए, नो गेंद का इशारा आया अंपायर की तरफ से। गेंद वैसे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल के सहारे विकेटकीपर तक पहुंच रही थी, लेकिन उससे पहले झुंटी सरकार भी थोड़े से नाराज जरूर नजर आएंगे, लेकिन प्रसन्न भी तो होंगे क्योंकि एक नदीम धनूरी जैसा बल्लेबाज उनके गेंदबाज बाहर भेजने में कामयाब हुए। वो थोड़ी सी उंगलियों का फेरने का प्रयास था, वो स्लोअर गेंद बहुत अच्छी तरीके से चकमा देने का प्रयास था, उसमें बहुत हद तक सफल हो गए और वो जो वाइडिस लॉन्ग ऑफ का इलाका था वहां पर लपके गए। चलिए, ये गेंद चलेगी नहीं। अगर आप फुल टॉस बना करके देंगे तो बल्लेबाज दोनों हाथ से कबूलेंगे, स्वीकार करेंगे और 6 की हुंकार लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, एक और 6। नजर आया वो दुर्गेश भैया के लिए, जो कि खुद ही वो कह रहे होंगे कि खूबियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, ढूंढने वाले तू बता चाहिए क्या मुझ में। मुझे तो सिर्फ आप में खूबियां ही नजर आई हैं, जिस तरह से इतनी मुश्किलों से निकल करके ये टूर्नामेंट आया, इतनी तेज बारिश, इतनी सब कुछ होने के बावजूद ये टूर्नामेंट को अब ये अंजाम की तरफ बढ़ाने में सफल हुए। धन्यवाद के पात्र वो सारे लड़के भी हैं, वो डीएम ग्रुप के सारे मेंबर्स भी हैं जिन्होंने बड़े ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया। दूसरा ओवर प्रारंभ हुआ है यहां पे और कमेंट्री बॉक्स में रविदा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। रविदा, बताइए थोड़ा कैसा लग रहा है? पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार इस टूर्नामेंट के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं और यह भी सवाल रहेगा, क्या आप तकरीबन 30-40 वर्षों से तो कमेंट्री कर ही रहे होंगे या फिर जब से आपने इस शौक को पाला होगा, लेकिन मॉनसून कप के बारे में बताएं, क्या यह पहला एक्सपीरियंस है या फिर इससे पहले भी कहीं आपने करा है? धन्यवाद अभिषेक। जैसे आपने कहा ये मानसून के बारे में, मानसून ये पहली बार मेरा एक्सपीरियंस, ऐसे खेल तो पहले मैं देखा था कि मुंबई में खेला गया था, लेकिन पहली बार आंखों के सामने देखा। तो 3 दिन बहुत अच्छी रही। अपने जिस तरह से पूरे कमेंट्री टीम को गाइड किया है, समीरस भी है, सुमंत जी है, पल्लव सुई भी है, लेकिन सबसे ये बात है कि ऐसा बहुत सारे सवाल था कि बरसात के मौसम में क्रिकेट ये कैसे हो सकता है। और अब देखिए कैसे हो सकता है, ये हो सकता है। और सिर्फ संभव है कि दुर्गेश मिश्र जी ने जितने मेहनत की है पूरे टीम के लेकर, लेकिन इससे पहले सुब्रन जी को भी बहुत बधाई देना होगा, जिस तरह से काफ़ी मेहनत की है। आपने देखा 3 दिन नहीं, मुझे लग रहा कि 1 हफ्ते तो सोया ही नहीं और पूरी तरह से देखभाल किया है इवेंट मैनेजमेंट के लेकर। दूसरे दिन दुर्गेश मिश्र जी ने हाथ लगाया था, मैंने देखा कि खुद अपने पिच पर आ गए थे। पिच कैसे है, जो बॉलिंग और जैसे कि यहाँ पर रन 1, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा घायल हुआ, लेकिन हमें उम्मीद है कि थोड़ा गहरी चोट ना हो। बरसात के मौसम में थोड़ा अपना फाहिर पिछड़ गए थे और इसीलिए थोड़ा गिर गए। सारे जो कमेटी के मेंबर है, फिजिशियन, वो भी दौड़ गए। अंपायर भी देखा कि वहाँ पर फील्डर के पास सारे खिलाड़ी भी पहुँच गए। लेकिन अभिषेक, जो आपने कहा मानसून कप के बारे में, मानसून कप इतिहास बनाए, लेकिन ये भी इतिहास था आज सुबह 6:30 बजे
पहले रिपोर्ट किया, ये देखिए व्हाइट हाउस ने पहले रिपोर्ट किया था, उसके बाद मार्च 11 भी पहुंच गई, 7 बजे टॉस, उसके बाद पहली बंगाल में टेनिस क्रिकेट 8 बजे, लेकिन 8 बजे पहला मैच, ये भी एक ऐतिहासिक है। इतिहास तो है, लेकिन आपके ब्रेकफास्ट टाइम में वो क्या आपने ब्रेकफास्ट किया था 8 बजे या फिर खाना खाया था, ये भी जरा बताइए। जी बिल्कुल, इसी बीच अभिषेक वही बात कहना चाहेंगे कि 8 बजे खेला शुरू होना वो तो एक बड़ी बात है, लेकिन रविदा अपने ब्रेकफास्ट को छोड़ के ग्राउंड पे पहुंच गए थे बस क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के ऊपर जो प्यार है उसके लिए। देखिए सुमंत जी, अपने से ही कहा, लेकिन सबसे पहले अपने तो पहले गेट के सामने जो चाय की दुकान था, अपने पहले चाय दिया था, वो पीकर सीधा ग्राउंड में। बहुत खुशी मिली, हम सब लोग काफ़ी एंजॉय भी किए पूरे 3 दिन। हम चाहेंगे, आज मौसम बहुत ही अच्छा मौसम है, सुबह से खेली हुई धूप और उसके बाद भी अच्छे अच्छे मैच है, ये सबसे अच्छी मैच भी होना चाहिए क्योंकि ये हाई वोल्टेज सेमीफाइनल है। अभिषेक, आपकी वही बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बार फिर आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगा। रविदा, आपने खाना खाया? वो तो मैं प्यार से नहीं बोल सकता हूं। ये तो सदियों से परंपरा चली आई है कि हर शख्स के प्रति मेरा जो मोहब्बत रहता है वो बस इसी तरह कायम रहे। रविदा, आपके लिए भी वही है? हर महीने में कम से कम 1-2 तो फोन मुझे करते हैं, रविदा कैसे है, दीघा कैसे है, समंदर किनारे में कैसे आप रहे, जो कि सब कुछ हमारे बारे में अब जानते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सरकार। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा शॉट था, टाइमिंग बेहतर, और इसी के साथ 6। বিজয় সরকার খুব ভালো কিন্তু বোলিং করেছিলেন প্রথম ম্যাচে, 2টো উইকেট। এবার অফ স্টাম্পের উপরে সপাটে খেলা এবং যেখান থেকে এলো একটা লম্বা বড় ওভার বাউন্ডারি। বিয়াল্লিশ রানের স্মরণীয় ইনিংস এই টুর্নামেন্টে, সত্যি শট অফ দ্য টুর্নামেন্ট, সত্যি দেখবার মতো, চোখে দেখবার মতো ওভার বাউন্ডারি। গৌরবের গৌরবদিত ব্যাটিং আজকে কিন্তু মুগ্ধ করেছে। এবারে কিন্তু খারাপ বল, সঙ্গে সঙ্গে পানিশমেন্ট, আর সেটি ঠিকানা লেখা ছিল কিন্তু মাঠের বাইরে। कितना खूबसूरत दृश्य है, कितना खूबसूरत सा शमा बांधा है दोनों ही टीम के प्लेयर्स ने, और खास करके अभी तक जो ये टूर्नामेंट चला है। और कहते हैं ना कि जिसके पास उम्मीदें होती है ना, वो चाहे कितनी भी बार हार जाए वो हार नहीं सकता, और इस टूर्नामेंट को अब कोई हरा नहीं सकता। और कुछ इसी प्रकार से अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जितने स्टाफ्स हैं, जितने मेंबर्स हैं, उन्होंने वो करके दिखाया है। और नदीम धनूरी के आउट होने के बाद करण अंबाला और उसके साथ साथ केजीआर कुमार गौरव राज, इन दोनों ने मिलके बहुत बखूबी
जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर सजाया है और तारीफ करनी पड़ेगी जिस अंदाज में अभी तक ये लगातार अपने बल्लेबाजी से 2 के बाद 48-48 अच्छा स्टार्ट मिला कि 2 ओवर के बाद 48। ये लीजिए, यहां पे एक बार फिर से एक बार फिर करण अंबाला के बल्ले से निकलता हुआ एक और धमाकेदार सिक्स। ক্রিকেটের দাদামা বেজেছিল কিন্তু দোসরা আগস্ট থেকে, আর এই মুহূর্তে দাদামা করণ আম্বালা গৌরবের ব্যাট থেকে এবং লেগবার হাত ধরে একটি রান এলো। রান যে প্রকারে আসুক না কেন রান চাই, আর সেই রানটা এই মুহূর্তে আমরা দেখলাম লেগবার হাত ধরে। जी हाँ बिल्कुल। और अब यहां पर क्या तब्दीली करते हैं, लगातार फील्ड प्लेसमेंट में वो चेंजेस देखने को मिल रहा है। अगर यहां पे देखा जाए तो कुल मिलाकर जॉन्टी सरकार लगातार कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से टीम को आगे बढ़ाया जाए। इस बार गौरव थे सामने, लेकिन जड़ में डालने का प्रयास, वो ब्लॉक करने की कोशिश जो होती है बल्लेबाज को, वो पूरी तरीके से करने में सफल रहे। लेकिन जॉन्टी सरकार भी अपने गेंदबाजों को कह रहे होंगे कि बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस ना इरादे बदल मेरे दोस्त, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब बल्लेबाजों को रोका जाए, लेकिन बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। खास करके करण अंबाला जिस लय में नजर आ रहे हैं, जो इंटेंट दिखा रहे हैं, उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। जिस अंदाज में अभी तक अपने बल्लेबाजी से वो दमखम दिखाया है, वो उपजाऊ बल्लेबाजी की है, और इसी की तो तारीफ करते हैं हम। तो फिलहाल अब यहां पे कुछ मंत्रणा चलती हुई, कुछ बातचीत चलती हुई कि अब किस तरह से ये कोशिश की जाएगी टीम को आगे ले जाने की, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से, किस अंदाज में इस क्रिकेट को और ज्यादा दूर तक ले जाया जाएगा। फिलहाल एपीएल प्रेजेंट्स एमएलए मॉनसून कप, जो कि आप सब देख पा रहे हैं एपीएल स्पोर्ट्स नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर और एआर लाइव पर, जो सारे हमारे लाइव के जितने भी भाई लोग बने हुए हैं, हर संभव प्रयास उनके द्वारा लगातार जारी है। अब यहां से और ज्यादा कितनी कोशिश होगी बल्लेबाजों की तरफ से। जॉन्टी सरकार लगातार हर गेंद के साथ बातचीत कर रहे हैं। चलिए इस बार यहां पे वो ठीक बल्लेबाज के आसपास इर्द गिर्द गेंद को रखने का प्रयास था, लेकिन गौरव ने सिर्फ बैट के ही तो फेस को खोला और सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर पहुंचाया। डीप में खिलाड़ी थे मौजूद, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है बल्लेबाज को जब बाउंड्री लाइन सर के ऊपर से उनके गेंद निकल जाती है तो। और यहां पे एक बार फिर से 6। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद रखने का प्रयास था, लेकिन ऊंची गेंद को जो इस प्रकार से छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर लगा दे, उसे हम केजीआर कहते हैं। बहुत मुश्किल शॉट होता है जब थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आप डालें, सीने की ऊंचाई की तरफ गेंद बढ़ती हुई नजर आए और आप उसको बहुत शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ एरिया में खेलें। अरे ये ना रुकेगा ना थकेगा, एक बार फिर से इसका पांव जमेगा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही 6 के लिए जाएगा। कुल मिला के एक बार फिर से बैक टू बैक 3 सिक्सेस इन अ रो। कमाल की बल्लेबाजी, अपनी बैटिंग से कमाल की अदा बिखेरते हुए अब केजीआर भी, और इसी प्रकार की तो बल्लेबाजी ये चाह रही होगी टीम हावड़ा टाइगर्स। पूरी तरीके से अंकुश सिंह की कैप्टनसी में अभी तक ये टीम डिसिप्लिन नजर आई है, लेकिन जॉन्टी सरकार भी तो कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 3, द स्कोर 73 लॉस ऑफ 1। और स्ट्राइक पर अब करण अंबाला मोर्चा संभालेंगे और दूसरी तरफ केजीआर जो कि हैट्रिक छक्के लगा करके
वो दमखम दिखाया है बल्लेबाजी से। 3 ही तो ओवर हुए हैं और बहुत विशाल का स्कोर की तरफ अब ये टीम बढ़ती हुई नजर आ रही है। তবে জীবনজ্যোতি এবং সৌভিক যে তথ্যটি জানাচ্ছে যে প্রথম 3 ওভারে 73 রান, এটা কিন্তু এই টুর্নামেন্টের সবথেকে অন্তত দ্রুত রান। ধন্যবাদ সৌভিক আর ধন্যবাদ জীবন। 24.33 প্রথম 3 ওভারে 73। और देखिए थोड़े दूर और आगे आप जब चलेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऐसे महंगे ओवर्स आएंगे ना, तो ऐसा महसूस होगा कि आप अब धीरे धीरे परछाई का पीछा करने लगे हो और परछाई को कोई पकड़ नहीं पाया आज तक। और उसी प्रकार से करण अंबाला के 6 को एक और 6। अरे जोंटी सरकार खुद से गेंदबाजी का मोर्चा संभालने आए थे, लेकिन करण अंबाला क्या कमाल का बल्लेबाजी कर डाला। व्हाट अ शॉट, एक बार फिर से 6 के लिए। और अब कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे पल्लव सुई, हमारे होनहार और काबिल दोस्त, जो लगातार आप सबसे रूबरू हो रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से, ओपनिंग डे से ही। स्वागत है पल्लव। चलिए भैया, स्वागत अगर कुछ अगर इस अंदाज से हो तो और क्या चाहिए। करण अंबाला बैक टू बैक 3 सिक्सेस, ब्रांडेड सिक्सर फ्रॉम अंबाला। बिल्कुल लगातार 3 गेंदों से 3 मैक्सिमम। अरे भाई साहब, 3 पे 3 नहीं, ये 4 पे 4 लिख दीजिए। अगर मगर कास में हूं, मैं खुद अपने तालाश में हूं। तो करण अंबाला लगातार छक्के के तालाश कर रहे हैं और उस तालाश में सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। 4 गेंद 4 छक्का। इस मर्तबा क्या ये कैच कैरी किया है? दोनों ऑफिशियल एक दूसरे को देख रहे हैं। पहली 4 गेंदों से 4 सिक्सर। चौंटी जो जाल बिछाया था उस जाल में फंसा तो नहीं है, लेकिन क्या विकेट कीपर सही तरह से कलेक्ट कर पाए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल। क्या गजब का भारी खेलता हुआ यहाँ पे। सो बिल्कुल 97 पर 1। डेफिनेटली हमारे तीसरे अंपायर यहां पर प्रसन्नजीत दत्ता वो जुड़े हुए हैं। गेंद क्या सही तरह से वहां पे कैरी किया है कीपर तक। बहुत बड़ा लम्हा इस मैच के हिसाब से अगर आप देखेंगे। इस मैच के सभी का नजर पूरी तरह से वो बिग स्क्रीन की तरफ। क्या फैसला आएगा, क्या अंतिम सिद्धांत आएगा वहां पे ऑफिशियल की तरफ से। लगातार 4 गेंद 4 छक्का वहां पे। और प्रीवियस 3 ओवर की बात करेंगे। प्रीवियस 3 ओवर में और नदीम धनूरी आउट होने के बाद जिस तरह से केजीआर ने अपना दमखम दिखाया, जिस अंदाज में केजीआर बल्लेबाजी की है, और साथ ही साथ वो जिम्मेदारी को साथ निभाते हुए, वो जिंदगी जीने का मूल मंत्र ही तो है कहीं ना कहीं साझेदारी। बिल्कुल ऑफिशियल थोड़ा सा वक्त लेते हुए, थोड़ा सा समय लेते हुए। आर्यन प्रीमियर लीग प्रेजेंट एमएलए मनसून कप 2K24। चलिए संकेत यहां पे आ चुका है, OUT लौटना होगा। गेंद कैरी किया है सीधा कीपर के दस्तानों तक। एक कमाल का बारी, एक उत्कृष्ट बारी, एक अफलातून इनिंग्स खेलने के बाद वापस जाते हुए करण अंबाला। सिर्फ 13 गेंद और 13 गेंदों से 44 रन का एक लाजवाब बारी। जितना तारीफ करे उतना कम। एक गजब का बारी खेलने के बाद मैदान छोड़ते हुए ये तालियों की गूंज सुनिए। स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सैल्यूट किया जा रहा है इस बारी का और करण अंबाला का यहां पे। लेकिन चौंटी सरकार जिस चाहत में वो गेंद को अपने हाथ में लिए थे, उस चाहत में सक्षम और सफलता प्राप्त करते हुए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 4 छक्का इस ओवर में ऑलरेडी जॉन्टी वहां पे कंसीड कर चुके हैं। तो न्यू बैटर
भैया करण अंबाला गए हैं, शेर वापस गया है तो सवा शेर मैदान के अंदर आया है। बंटी पटेल द मैन फ्रॉम गुजरात। पहली गेंद आते ना आते स्लाइस किए हैं, ऊपर गेंद नीचे खिलाड़ी, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। सिंगल के साथ अपना खाता खोलेंगे और स्ट्राइक को अपने पास रखेंगे वहां पे बंटी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और एक बहुत बड़ा ओवर, महंगा ओवर यहां पे फील्डिंग टीम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 4 ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 98। आफ्टर 4th ओवर द स्कोर इज 98 विथ लॉस ऑफ 2 विकेट। नई ओवर की शुरुआत होगी, हरिया लेजी है, आते ना आते ही और एक कड़क शॉट, सड़क पे कड़क और जिया करे धड़क। 6 रन बंटी पटेल। हुई गेंद और बंटी कहते हुए हद में रहोगे तो लिहाज देखोगे, पार करोगे तो मेजाज देखोगे। लेकिन अच्छी गेंद, नाराजगी, गुस्सा साफ झलका वहां पे। चौंटी सरकार फिटनेस देखिए, बड़े जल्दी पहुंचे थे गेंद के पास, लेकिन जब तक गेंद को वहां पे ग्रेव करते और वापस भेजते, उस बीच बंटी वहां पे सिंगल पूरा करते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 105 तक, 105। इस टूर्नामेंट का अभी तक का ये सबसे बड़ा स्कोर हमें देखने को मिल रहा है। और मैच भी तो देखिए, सबसे खास मुकाबला, सेमीफिनाले 1। इस मर्तबा देखिए फिर एक बार सीधा शॉट खेलने के प्रयास, केजीआर इस पिच के ऊपर आंखें जमा चुके हैं। और कल हमने जो 2 मुकाबला देखा था, उन दोनों मुकाबला में जिस तरह से केजीआर ने बल्लेबाजी की, फर्स्ट मैच में तो अकेला ही पूरी तरह से नींव रख दिया था अपने टीम के लिए। उस सेकंड मैच में स्टार्ट मिला लेकिन ज्यादा लंबा खेल नहीं पाए। स्ट्राइक पर फिर एक बार बंटी पटेल, सामने विजय सरकार। इस मर्तबा अपील तो हुई है और यहां पर लौटना होगा बंटी पटेल को। और एक सफलता, विजय सरकार एक कमाल का यहां पर विकेट दिलाते हुए अपने टीम के लिए, बहुत बड़ा विकेट। बंटी को लौटना होगा। छोटा इनिंग्स लेकिन असरदार इनिंग्स। बंटी बैक टू पेविलियन। सो पहले मिस्टर नदीम धनूरी, फिर करण अंबाला और अब बंटी पटेल। तो राइटी बल्लेबाज को रिप्लेस करेंगे यहां पर लेफ्टी बल्लेबाज। एक लेफ्टी ऑलरेडी क्रीज में है, केजीआर ऑलरेडी क्रीज में है, द मैन फ्रॉम भागलपुर। और भागलपुर का अगर बात करें ना, तो भागलपुर के मिट्टी में कुछ तो खास बात छुपा हुआ है। वहां से हमारे अभिषेक सानू सर भी निकल के आए हैं और केजीआर भी निकल के वहां से आते हैं। और जिस तरह से धूम मचा रहे हैं वहां पे, मानो दर्शकों को सही मायने में मंत्रमुग्ध कर रहे हैं केजीआर। अब नया बल्लेबाज महाराष्ट्र का ये खिलाड़ी, मुंबई का ये खिलाड़ी अशरफ खान साहब आए हैं बैट के साथ। पहली गेंद आते ना आते ही पुल शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। स्ट्राइक को रोटेट करेंगे और सेट बल्लेबाज केजीआर को लेके आएंगे स्ट्राइक पर। 5वां ओवर की खेल प्रगति पर इस ओवर की अंतिम गेंद। 6 ओवर का मुकाबला एपीएल प्रेजेंट एमएलए मनसून कप, ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गेश मिश्रा जी। अच्छी गेंद यहां पे, शानदार गेंद, और स्टंप के थोड़ी सी बाहर, और गेंद यहां पे शरारत किया सीधा चौंटी के हाथों पर। ओवर की समाप्ति बिंदी गेंद के साथ होगी यहां पे ओवर की समाप्ति।
5 ओवर के पश्चात स्कोर पहुंचा है 107 फॉर 3। दोनों ही टीम के लिए बहुत बड़ा मुकाबला। और इस बड़ा मैच में, इस बिग मैच में, बड़ा मंच में जिस तरह से केजीआर ने अपना रुतबा दिखाया है, जिस तरह से केजीआर ने अपना मिजाज दिखाया है, क्या खास बल्लेबाजी। वो कहते हैं ना, रिमेंबर व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। इस मर्तबा देखिए अंतिम ओवर, स्लॉग ओवर, और मुश्किल परिस्थिति में गेंद के साथ फिर एक बार चौंटी, सामने अशरफ खान। अच्छी गेंद यहां पे चौंटी, और टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली थी, समझ नहीं पाए वहां पे। लेग बाई के साथ 1 रन और मुकम्मल करेंगे, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचेगा जाकर टोटल 108 तक। 108 फॉर 3। 5 गेंद अभी भी शेष इस ओवर में। केजीआर बैक टू स्ट्राइक। अरे भाई साहब, चलिए, मौका बना था लेकिन यह मौका छूटा है। सपना टूटा और केजीआर ने रन लूटा। केजीआर के हाथों में और केजीआर के स्कोरबोर्ड में फिर एक बार 6 रन जोड़ दीजिए। छक्का। इस मर्तबा देखिए केजीआर थोड़ा सा सफल किए थे, ऑन साइड को फेवर करने का प्रयास कर रहे थे। बिंदी गेंद, डॉट बॉल। चौंटी सरकार स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। इस मर्तबा थोड़ा सा शरीर से दूर खेला इस गेंद को, और उसी के चलते सिंगल लेंगे, और 13 गेंद से 50 रन का एक लाजवाब पारी यहां पे केजीआर। एक बार जोरदार ताली हो जाए सब मिलके केजीआर के लिए। बिहार का ये लड़का, भागलपुर का ये लड़का, सपनों की नगरी में अपना सपनों को बुनते हुए और अपने सपनों को पंख देते हुए, द मैन फ्रॉम भागलपुर केजीआर। 13 गेंद 50 नॉट आउट। और एक शानदार गेंद, लेकिन यहां पे ऑफिशियल कह रहे हैं कि व्हाइट बॉल है, दोबारा डालिए। अब स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, एक्स्ट्रा के रूप में और 1 रन। लगातार स्कोर बढ़ती हुई, स्कोर पहुंच चुका है टोटल 116 तक। 116 फॉर 3। अभी भी 2 गेंद शेष। सेमीफिनाले 1 एपीएल प्रेजेंट एमएलए मनसून कप 2K24 सीजन 1। स्ट्राइक पर खान साहब। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। चलिए, ये प्रेशर है। जब बिंदी गेंद आती है ना, बल्लेबाज कितना भी सट क्यों ना हो, बिंदी गेंद का दबाव भी कुछ और है, और ये दबाव के चलते अपने विकेट को गवाएंगे यहां पे केजीआर। प्रेशर कहां नहीं है। और क्लास, भैया अगर बात करेंगे ना, वो क्लास 10th का जो एग्जाम है वहां भी प्रेशर है, क्लास 12 का एग्जाम देने जाएंगे वहां भी प्रेशर है, अब सीए का एग्जाम देने जाएंगे वहां भी प्रेशर है। हर जगह प्रेशर है, लेकिन जो प्रेशर को झेलेगा, जो प्रेशर को एब्जॉर्ब करेगा, वही तो नायक से महानायक बनकर सामने आएगा। फिलहाल चौंटी सरकार प्रेशर को झेलते हुए, नया बल्लेबाज बिहार का एक लड़का वापस गया है, तो बिहार का और एक लड़का मैदान के अंदर आया है, और इस मर्तबा मॉडर्न डे मास्टर बिट्टू मैक्सी, इनका आगमन हुआ है। चलिए, इस मर्तबा देखिए चौंटी, गजब का ओवर। भैया हाई स्कोरिंग मुकाबला में जॉन्टी ने जो ओवर डाला है, सैल्यूट तो बनता है। उत्कृष्ट गेंदबाजी, और ये खिलाड़ी प्रेशर में गेंदबाजी करना पसंद करता है। वो मुकाबला भैया कोलकाता में खेला जाए, महाराष्ट्र में खेला जाए, या फिर मुकाबला इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग का हो, मुकाबला आईएसपीएल का हो, ये खिलाड़ी प्रेशर भैया पसंद करता है, और प्रेशर में जॉन्टी ने किया है फिर एक बार डिलीवर।
अल्टीमेटली यहाँ पे समाप्ति हम देख चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति और 6 के बाद 116 इस टूर्नामेंट में अभी तक का ये सर्वाधिक स्कोर हम देख रहे हैं। और कौन सा मैच में? सेमीफिनाले में। यहां से अगर आप जीतेंगे तो सीधा मेगा फिनाले का टिकट को पुख्ता करेंगे, और अगर आप मैच गवाते हैं ना तो इस साल के लिए तो सपना टूट जाएगा। फर्स्ट टाइम बंगाल की मिट्टी में इस तरह का मुकाबला हम देख रहे हैं। और अगर हम बात करें बैटिंग स्कोर कार्ड का, तो दोनों सलामी बल्लेबाज शुरुआती ओवर में आए थे। पहले नदीम धनूरी और उनके साथ केजीआर का आगमन हुआ था। नदीम धनूरी सिर्फ एक ही छक्का लगाए थे, उन्हें लौटना पड़ा, लेकिन फिर मैदान में आगमन हुआ था करण अंबाला। भैया अंबाला का ये लड़का जिसके नाम में ही छुपा हुआ है रन, वो है करण। 13 गेंद से 44 रन का एक धुएंधार वारी, उसमें 7 छक्के भी तो शामिल थे। और कुमार गौरव राज 13 गेंद 50, ये पार्टनरशिप बहुत खास रहा। और अंत में बंटी पटेल के बैट से एक छक्का। अशरफ खान कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन भैया अंत तक क्रीज में बने हुए थे। चलिए यहां से हम लौटेंगे सीधा सेकंड इनिंग्स में। माइक्रोफोन में होगी बदलाव, लेकिन उससे पहले डीजे वाले बाबू स्वागत है आपका। पूरी तरह से ऑन है, क्योंकि एक तरफ जहां बल्ला हाथ से लेके मैदान में आएंगे जॉन्टी सरकार, सौरभ हल्दर, खोखन हल्दर जैसा तमाम बड़े नाम, और गेंदबाजी में आपको नजर आएंगे अंकुर सिंह जैसा उद्धाकड़ खिलाड़ी, धीरज सिंह जैसा उद्धाकड़ खिलाड़ी आपको नजर आएंगे गेंद के साथ। तो चलिए नई ओवर की शुरुआत होगी, नई इनिंग्स की शुरुआत होगी। माइक्रोफोन में होगा तब्दीली, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा द लवली वॉइस ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट एंड बंगाल टेनिस क्रिकेट, वन ऑफ माय फेवरेट, वेलकम सुमंत बनर्जी सर। অনেক ধন্যবাদ পল্লব। একটা দুর্দান্ত ইনিংস এবং কিছু সময় আমরা পার করেছি প্রথম ইনিংসের সাথে, যেখানে 4 ছক্কা দেখতে যারা ভালোবাসেন তারা অন্ততপক্ষে প্রচুর পরিমাণে 4-6 দেখেছেন, এবং এই মনসুনে বোধহয় 4-6-এর বৃষ্টিটা দেখতে পেয়েছেন তারা। 117 রান করতে হবে 36 বল থেকে, 19.5 করে প্রত্যেক ওভারে প্রয়োজন। কঠিন কাজ, তবে সেটা করতে হবে, কারণ ফাইনালে যাওয়ার আগে এই লড়াই অন্য মাত্রা দিয়ে যাবে, এবং লড়াই যে সহজ হবে না সেটা প্রথম থেকেই বলা হচ্ছিল। দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার, একদিকে জন্টি সরকার, অন্যদিকে খোকন হালদার, যারা এগিয়ে এসেছেন রান তাড়া করার জন্য। ওদিকে প্রথম ওভারটা শুরু করতে দেওয়া হয়েছে ভিরুকে। অন স্ট্রাইক খোকন, প্রথম বল আসবে, প্রথম বলেই বড় শটের চেষ্টা, বল হাওয়াতে, বোলার ভিরুর নিজে বলের নিচে পৌঁছে গেছেন, কট অ্যান্ড বোল্ড। প্রথম বল থেকেই এখানে উইকেট আসবে, চাপের মুখে দাঁড়িয়ে বড় রান চেস করতে গিয়ে প্রথম উইকেট। প্রথম বল থেকেই উইকেট এসেছে খোকন হালদার, তাকে ফিরে যেতে হয়েছে, এবং খোকন ফিরে যাওয়ার সাথে সাথেই বিকাশ পণ্ডিত আপাতত 22 গজে যার অবতারণা হয়েছে।
19.5 প্রতি ওভারে প্রয়োজন, সে জায়গায় প্রথম বলে দাঁড়িয়েই উইকেট। বীরু তো নিজের কাজটা করেছে। স্কোর বোর্ড চালু হয়েছে উইকেট দিয়ে। প্রথম রানের অপেক্ষায় এখনো রয়েছে দল। পরবর্তী সেমিফাইনাল জিএস ডেভেলপার্স এবং হোয়াইট হর্স কলকাতার মধ্যে। দুই ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করব আপনারা প্রস্তুত হয়ে যাবেন সেকেন্ড সেমিফাইনালের জন্য। অফ স্টাম্পের বাইরে ছিল, বলের লাইনে গিয়ে বড় শটের চেষ্টা, তবে সেই ফিল্ডার নাদিম ধানুরি, তার হাতে জমা হয়েছে বল এবং সাথে সাথেই আবারও একটা উইকেট। স্কোর বোর্ডে স্কোর আসার আগে উইকেট এসেছে, একটা নয় দুটো। প্রথম ইনিংসের কথা যদি আমরা বলি, প্রথম ইনিংসে আমরা দেখেছিলাম শুরু থেকে ডানহাতি বাঁহাতি একটা কম্বিনেশন রাখার চেষ্টা হয়েছিল। এক্ষেত্রে সৌরভ হালদারকে কি শুরুতে নিয়ে আসা সম্ভবত? যদিও খোকনকে আমরা অ্যাজ এ ওপেনার বেশিরভাগ টুর্নামেন্টেই ব্যাটিং করতে দেখেছি এবং যথেষ্ট যোগ্য খেলোয়াড়, তবে টার্গেটের যে প্রেশারটা, সে প্রেশারটাই বোধহয় দুটো উইকেট নিয়ে আসতে বাধ্য করেছে। অন্যদিকে প্রথম রানটি এলো অতিরিক্তের হাত ধরে, হোয়াইট বল যার সৌজন্যে প্রথম রান এলো। স্কোরবোর্ডে রান সংখ্যা 1, উইকেট সংখ্যা 2। ফিগারটা এসএফ গ্রুপের জন্য মোটেও স্বস্তিজনক নয়। ওদিকে সৌরভের ফ্লেক, প্রথম রান যেটা ব্যাট থেকে এসেছে। এবার স্ট্রাইক ফিরবে জন্টির কাছে, ফিরবে না, প্রথমবারের জন্য জন্টি স্ট্রাইকে আসবে। অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা জন্টির মধ্যে রয়েছে, তবে এ ম্যাচে কিভাবে নিজের দলের স্কোর বোর্ডকে নেতৃত্ব দেবেন, রানগুলো কিভাবে নিয়ে আসবেন, সভ্য সমর্থকেরা বোধহয় তাদের মনের মধ্যে সে প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছে। অফ স্টাম্পের বাইরে ছিল লাইন, আগেই জাজ করেছিল জন্টি। তার সেই ইউনিক স্টান্স, বলের লাইনে পৌঁছে যাওয়া এবং সেখান থেকে প্রথম ছক্কা। সেকেন্ড ওয়ান ব্যাক টু ব্যাক। যে ভিরুকে আনপ্লেয়েবল মনে হচ্ছিল সেই ভিরুই জন্টির সামনে আপাতত দুটো 6 খরচ করে ফেলেছে, 12টা রান দিয়ে ফেলেছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে টসে জয়লাভ করেছে জিএস ডেভেলপার্স। তারা প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ব্যাট করবে হোয়াইট হর্স। নেক্সট ম্যাচ অ্যানাদার হাই ভোল্টেজ ক্রুশিয়াল ম্যাচ। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আসছে, তবে তার আগে গুরুত্বপূর্ণ উইকেটটা আসবে। অফ স্টাম্পের বাইরের বল কিছুটা পড়ার পর লোয়ার ছিল, তাড়া করে খেলার চেষ্টা, সৌরভ শরীরে দূর থেকে খেলার চেষ্টা করেছিলেন, সরাসরি ফিল্ডারের হাতে চলে গেল এবং উইকেট চলে এলো ধীরজ সিং এর হাত ধরে।
সেকেন্ড সেমিফাইনাল ম্যাচ, একদিকে জিএস ডেভেলপার্স দীপল ব্রিগেড, তো অন্যদিকে হোয়াইট হর্স কলকাতা সরোজ প্রামাণিক ব্রিগেড। এবং লড়াইয়ের প্রাথমিক পর্ব অর্থাৎ সূচনাটা হয়ে গেছে। টস কমপ্লিট হয়েছে সমরসদার তত্ত্বাবধানে এবং টসে জিতে দীপল প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত, আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে হোয়াইট হর্স কলকাতাকে প্রথমে ব্যাটিং করার জন্য। হয়েছে শুভঙ্কর সাহা এসছে ব্যাটিং করার জন্য। তো ব্যাটিং লাইন আপ লম্বা ছিল, তবে টার্গেটটা এতটাই বড় যে প্রেসারটা তৈরি হয়ে গেছিল শুরুর থেকেই, এবং প্রেসারের মুখে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা উইকেট। করণ আম্বালা ছুটে এসেছিলেন। সচরাচর ক্যাচ পড়তে দেখা যায় না, তবে দেখা যায় না বলে দেখা যাবে না এমনটাও নয়। প্রতিটা রান সংগ্রহ করার জন্য এসএফ গ্রুপ তাদেরকে সংঘর্ষ করতে হচ্ছে। তবে যতক্ষণ জন্টি সরকার মাঠের মধ্যে থাকবে ততক্ষণ বিপক্ষের জন্য একটা চাপ তৈরি হয়ে থাকবে। সরকার ব্রাদার্সের যে জুটি ছিল সেটা ভেঙেছে আজ। ফুল টস বল, টাইমিং খুব একটা ভালো হয়নি। আশরাফ তার হাতে এখানে অনফিল্ড ট্যাম্পের রিভিউতে যেতে চাইবেন। জন্টিকে অখুশি লাগছে, কারণ জন্টি যেভাবে পাঞ্চটা করেছিল, যে পজিশন থেকে পাঞ্চটা করেছিল, বোধহয় বুঝতে পারছে বলটা ওয়েস্ট রাইটের উপরে ছিল। যদিও অনফিল্ড ট্যাম্পে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাদের পর্যবেক্ষণ রয়েছে। দুই আম্পায়ারের মধ্যে আলোচনা, এবং আলোচনার পর আপাতত রেফার করা হয়েছে তৃতীয় আম্পায়ারকে, প্রসেনজিৎ বুবাই দত্ত, যেখানে প্রস্তুত রয়েছেন। অপেক্ষা করতে হবে সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এবং তৃতীয় আম্পায়ার জানাচ্ছেন নো বল। ওয়েস্ট রাইটের উপরে ছিল বল, নো এর সিগন্যাল আসবে, ফ্রি হিট ডেলিভারি আসবে। ফ্রিহিটের সামনে দাঁড়িয়ে জন্টি সুযোগটা কতটা নিতে পারবেন। সুযোগ আসবে আর জন্টি সরকার সুযোগ নেবে না, এমনটা দুর্লভ ঘটনা। এক্ষেত্রেও কোনো ভুলচুক হয়নি, 6টা রান। ওয়ান ম্যান আর্মি বলা হয়। কে সাথে রইল, কে সাথ দিল সেটা ম্যাটার করে না যার কাছে। সব সময় চেষ্টা করে নিজের বেস্ট এফোর্টটা দেওয়ার, ঠিক যেভাবে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে একা কুম্ভ হয়ে লড়াই করছে। নামটা মনে রাখতে হবে, জন্টি সরকার। কি বোলারকে যখন ফেস করছেন জন্টি, তখন যেন পুরো হিসেবটাই বদলে যাচ্ছে। দর্শকেরাও চাইছেন শেষ বল পর্যন্ত লড়াই হোক, একটা এক্সাইটমেন্টে ভরা ম্যাচ তারা দেখতে চাইবেন। ফুল টস ছিল, ফিল্টার তার অল্প পাস দিয়ে বেরিয়েছে বল, দ্রুত গতিতে বেরিয়েছে বল। এক্ষেত্রেও 4টে রান, 2টো রান কি কম থেকে গেল। এবং আরো একবার অনফিল্ড থেকে সিদ্ধান্ত আসবে
তৃতীয় আম্পায়ারের সাহায্য চাওয়া হবে, অর্থাৎ আবারও একটু অপেক্ষা করতে হবে বল ওয়েস্ট সাইডের উপরে ছিল কি ছিল না দেখার জন্য। বত্রিশ নাকি 33, বাকি থাকবে বল নাকি ওভার সমাপ্ত হবে? ফেয়ার ডেলিভারির সিদ্ধান্ত এখানে, যার অর্থ হলো 4টে রান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এসএফ গ্রুপ তারা কিন্তু জগৎকে মিস করবে এখানে। সরকার দয়ের যে জুটি ছিল, জন্টি সরকার এবং জগৎ সরকারের জুটি, সে জুটি আজকে ভেঙেছে, জগতের অনুপস্থিতি সে জুটিকে ভেঙেছে। এবং শুরু থেকে দেখলাম আমরা ওপেনিং পেয়ার এবং তার পরবর্তী আসা ব্যাটসম্যানরা কেউই খুব একটা থিতু হতে পারলেন না। শট অফ লেন্থ অফ স্টাম্পের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল জন্টি, ব্যাটের সাথে টাইমিংটা দেখুন, মাঠের প্রত্যেকটা প্রান্ত থেকে হাততালির আওয়াজ ভেসে এসেছিল। শটটা ছিল দেখার মতন, রেজাল্টটাও দলের পক্ষে। দুই ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেল, 2 ওভার শেষে রান সংখ্যা 38, 38 রান, 3 উইকেট। প্রত্যেকবারে 20 করে মারতে হবে। ওভারে তবে আশা জাগিয়েছেন গত ওভারে জন্টি সরকার। প্রথম ওভারে 14 রান, দ্বিতীয় ওভারে 24 রান, সব মিলিয়ে 2 ওভার থেকে 38 রান, যে কারণে বিপক্ষ টিমের ক্যাপ্টেন অঙ্কুর সিং বোলিং ডিপার্টমেন্টে পরিবর্তন টানতে বাধ্য হয়েছেন। করণ আম্বালাকে নিয়ে আসা হচ্ছে, দ্য গেম চেঞ্জার বলা হয় করণ আম্বালাকে। ব্যাট হাত হোক অথবা বল, প্রত্যেকটা জায়গাতে নিজের রোলটা প্লে করতে ভালোবাসেন। এক্ষেত্রে এক্সট্রা বাউন্স, এক্সট্রা এফোর্ট, উইকেট কিপারকেও ক্রস করে গিয়েছিল বল। জগৎকে আমরা হয়তো মিস করছি, জগৎ নেই, বাইরে খেলছে, কিন্তু বাংলার অনেক তারকা খেলোয়াড় খেলছে বাইরের খেলোয়াড়দের পাশাপাশি। একদমই সমরেশ দা, এবং এটাও আমাদের কাছে যেমন আমরা যেমন জগৎকে মিস করছি, আবার মুম্বাই টেনিস ক্রিকেট হোক অথবা গুজরাট টেনিস ক্রিকেট, তারা বাংলায় ছুটে এসেছেন, বাংলা টেনিস ক্রিকেটের টানে, এবং বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেট এই মুহূর্তে সমৃদ্ধ হয়েছে প্রত্যেকের উপস্থিতিতে। কারণ খবরটা প্রত্যেকের কাছেই পৌঁছেছিল। আগামী 2 তারিখ আগস্টের 2 আসর বসতে চলেছে এমএলএ মনসুন কাপের, যার পৌরোহিত্য করবেন দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা। সবরদা যে কথাটা বারবার বলে থাকেন সেটাই রিপিট করতে চাইবো, ये नाम नहीं ब्रांड है। করণ বল করতে এলো, করণ রান দাবানোর কাজটা ছিল এবং সে কাজটা করা শুরু করে দিল। প্রথম দুটো ডট বল, হোয়াইট বল, তারপরে দুটো ডট বল। এবার অফ স্টাম্পের বাইরে চেজ করে খেলার চেষ্টা জন্টির তরফ থেকে সফল করেছিল বলের নাগালে পৌঁছানোর জন্য, তবে পৌঁছাতে পারেনি। একই সাথে দ্রুত গতি রয়েছে।
তবে বারবার জন্টিকে থমকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সে বড় সময়ে, কঠিন সময়ে তিনি তার কাজটা করে থাকেন। কারণ কিন্তু সে কাজটা করেছে। এক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার তার আগমন হচ্ছে, নিকি আসছে। একই সাথে আমরা সমরেশদাকেও ঠিক ওই সময় আহ্বান জানাবো আসার জন্য। কারণ আমরা শুনেছি, আমরা জানি এটা যে যখন কমেন্ট্রি বক্সে সমরেশদা থাকে তপুর পারফরমেন্স লেভেল অনেক বেশি এনার্জেটিক হয়ে যায়, অনেক ভালো হয়ে যায়, বেটার হয়ে যায়। তবে আউট অফ ফিল্ড সুমন্ত একটু ব্যাট চলছে তবুও সেটা আমরা যখন মাঠে নামবে দর্শকদের জানাবো। একদম এ কারণে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম সমরেশদাকে। 22 গজের বাইরে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা, সেটাও আমরা নিয়ে আসবো, কারণ আমরা জুড়ে থাকবো 24x7 প্রত্যেকের সাথে। 3 ওভার 47 রান, 4 উইকেট। চতুর্থ ওভারে খেলা শুরু হবে, অঙ্কুর সিং আসবেন এবং কমেন্ট্রি বক্সে পালা বদল রবিদা। ধন্যবাদ সুমন্ত। সেমিফাইনাল ম্যাচ যেভাবে জন্টি লড়াইটা করলেন, সত্যি মনে হচ্ছিল যেন জন্টি হয়তো শেষ রক্ষাটি করতে পারবেন, তবে অনেক দায়িত্ব নিতে হবে এসএফ গ্রুপে এই দুই ব্যাটারকে। আর সাথে সাথে সেটা করলেন, আর যার অর্থ হলো ওভার বাউন্ডারি। বল থেকে 64 রান করতে হবে এইরকম একটা পরিস্থিতিতে, এখনো পর্যন্ত 53 উইকেটে হারিয়ে। আবারও কিন্তু বিগ হিট। এবার শুভঙ্কর, তিনি কি পারবেন ভয়ঙ্কর হতে? সেমিফাইনাল ম্যাচ, অঙ্কুর সিং এর মতো বোলারকে যেভাবে একের পর এক ওভার বাউন্ডারি মারছেন, আবারও চাইছিলেন আগে যেভাবে সফল হয়েছিলেন, তবে ব্যাটটি আগে চলে যায়, বল একটু যেন পরে আসে, যেখান থেকে ব্যাটে বলে সম্পর্ক হয়নি। এই ম্যাচের পরেই সেকেন্ড সেমিফাইনাল, দেবপাল ডিএস ডেভেলপার্স সাথে সাথে হোয়াইট হাউস, তারা প্রস্তুত এই টুর্নামেন্টের নিরিখে যদি আমরা দেখি, তবে জন্টির কথা বারবার বলতে হবে, কারণ প্রথম 3 ওভারে 73 রান হাওড়া টাইগার্স, কিন্তু শেষ 3 ওভারে মাত্র 43টি রান এসছে। মূলত জন্টির লাস্ট ওভার খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল, তবে শুরুটা ভালো হয়নি, শুরুতে একেবারে উইকেটে পতন হয়েছিল।
4 ओवर के बाद 59, তো 4 ওভারে শেষে 59। এখান থেকে লড়াইটা কিন্তু আরো কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে, কারণ চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। শুধু সে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি, সাথে 1,51,000 রানার্স দলের জন্য 1 লক্ষ এবং রানার্স আপ ট্রফি। ফাইনালের হিরোর জন্য 11,000। আম্বালার প্রথম বল, সঙ্গে সঙ্গে ফাইন লেগের উপর দিয়ে ফাইন খেলেছেন। কারণ আম্বালা এই টুর্নামেন্টে হ্যাটট্রিক করেছেন এবং আজকে ব্যাটিংয়ে কিন্তু দুর্দর্শ ব্যাট। সব মিলিয়ে গ্রুপ ম্যাচে 26, তারপরে 44। থার্মেন অঞ্চলে তবে বল গতিটা কিন্তু মন্থর হবারই কথা, কারণ একেবারে ওই এরিয়ায় থার্মেন অঞ্চল, ফাইন লেগ অঞ্চলে কিন্তু জল জমে রয়েছে এখনো পর্যন্ত, তবে গতকালকের তুলনায় অনেকটা কম। এই টুর্নামেন্টে ছাপ রেখে গেলেন কিন্তু মনমোন 45। তবে প্রথম হাফ সেঞ্চুরিটা দর্শক উপভোগ করলেন আজকের এই টুর্নামেন্টের বিহারের গৌরবের কুমার গৌরব রাজ, যেভাবে প্রথম হাফ সেঞ্চুরি করলেন। তবে মন ছুঁয়ে গেছে আজকের মনমোনের দুর্দর্শ 45। আবার হোয়াইট আস্তে আস্তে যেন এসব গ্রুপ অনেকটা ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে। রানের গতি যেভাবে দরকার ছিল সেই হারে কিন্তু গতি আসেনি, গতি আনতে হবে। 9 বলে 50, খুব কঠিন পরিস্থিতিতে। এবার একটু শর্ট বল, যদিও করণ আমরা হাসছেন, কারণ যেখান থেকে ওভার বাউন্ডারি ঢুকিয়ে দিয়েছে শুভঙ্করের ব্যাট থেকে। গড়িয়ে দিয়েছেন, তবে ফিল্ডার অনেকটা দূরে ছিল। রান আসবে একটি, দ্বিতীয় রানের জন্য দৌড়, কোথাও যেন একটু দেরি করে ফেললেন, তবে তার সাথে সাথে 2টি রান এলো, রান বাড়লো। দলীয় রান এসব গ্রুপ দলে 75, 117 লক্ষ্যমাত্রা। খেলার সেই আবহটা কোথাও যেন হারিয়ে গেছে, যে আবহ দর্শকরা চাইছিলেন সেমিফাইনাল যেন একটা লড়াই হোক। তবে শুরুতে যেভাবে ঝড়, প্রথম 3 ওভারে 73, তবে সেই ঝড়টা যদিও শেষের দিকে একটু গতি কমেছিল, কিন্তু যে ঝড়টা দরকার ছিল দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে, তবে ঝড় নিশ্চয়ই এসছে। তবে বোলাররা ঝড় তুলেছে শুরুর দিকে, একের পর এক উইকেটের পতন। যদিও জন্টি যেভাবে একা কুম্ভ হয়ে আজকে লড়ে গেলেন, আর যেভাবে লড়াইটা দিয়ে গেলেন, সাথে যদি যোগ্য সঙ্গত পেতেন, হয়তো আজকে জগৎ সরকারের অভাবটা যেন অনুভূত হচ্ছে। সব মিলে অঙ্কর রানের গতি মন্থর, একেবারে দুলকি চালে ক্রিকেট চলছে। ক্রিকেটের যে উত্তেজনা থাকে, বিশেষ করে সেমিফাইনাল ম্যাচের শেষের দিকে, সেই উত্তেজনা কোথাও যেন হারিয়ে গেছে। এবার দ্বিতীয় রান নেওয়ার ইচ্ছে ছিল শেষমেশ, কিন্তু ফিরতে হবে ব্যাটারকে রান আউট হয়ে।
প্রাণ ক্রিকেট যেন প্রাণ অন্তত চাইছে দর্শকরা, একটু যেন ঝিমিয়ে পড়েছে দর্শকরা। এরপরে আবার সেকেন্ড সেমিফাইনাল, তারপরে ফাইনাল ম্যাচ এবং ফাইনাল এক্সক্লুসিভ প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনি। অঙ্ক ব্যাটের কিনারা, উইকেট রক্ষক নিচে, খুব সহজেই তালুবন্দি জড়ত্ব উইকেট। সেই উত্তেজনা নেই, যদিও উত্তেজনা দেখার জন্য দর্শক কিছুটা খুশি হলেন, তবে এটি ওভার বাউন্ডারি এলো। সাথে সাথে প্রান্ত বদল ঘটছে। আর সাথে সাথে এই ম্যাচ জয়লাভ করলো এবং প্রথম দল হিসাবে হাওড়া টাইগার্স যারা পৌঁছে গেল একেবারে